सबसे पहले वेद में इसकी चर्चा महिलाओं की सखी के रूप में किया गया। वेद में शतावरी की चर्चा महिलाओं की सखी के रूप में किया गया, क्योंकि इसका पहला गुण है दुग्धवर्धक, दूध को बढ़ाना। दूसरा गुण है अत्यधिक बलवर्धक, क्योंकि इसी से आयुर्वेद में डाबर वैद्यनाथ में सतवीर्यादि चूर्ण नाम की दवा बनती है। तो अत्यधिक बलवर्धक, औरत की सहेली, दुग्धवर्धक, बस बात खत्म। लेकिन जब कृषि वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया तो उसको लगा, अरे यह तो उंगली से लेकर सर तक की सर्वोत्तम दवा है। शायद ही कोई रोग ऐसा है शरीर में जिस पर यह पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरे विश्वास के साथ परिणाम नहीं देता। उदाहरण के लिए बलवर्धक तो है ही, दुग्धवर्धक तो है ही, पथरी नाशक, स्टोन को गलाने वाला, बवासीर को दूर करने वाला, स्नायु तंत्र को मजबूत करने वाला, गर्भाशय को शुद्ध कर संतान प्राप्ति योग बनाने वाला, नपुंसकता को दूर कर पौरुष प्रदान करने वाला, और राज्यपाल महोदय जिस बात पर अचंभित हुए थे, उस समय बुढ़ापा को रोकने वाला, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग पाया जाता है। ये इसका गुणधर्म है। इतने सारे रोगों की दवा है ये। मैंने जो निचोड़ निकाला, वो निचोड़ जो गवर्नर हाउस में मैंने पढ़ा था, सुनाया था, वही आपको भी सुनाने जा रहा हूं शतावर पर, कि शतावर मेरी नज़र में क्या साबित हुआ। तो मर्दों की शान है शतावर, औरतों की जान है शतावर। मर्दों की शान है शतावर, औरतों की जान है शतावर, बच्चों के सुंदर सेहत की पहचान है शतावर। बच्चों के सुंदर सेहत की पहचान है शतावर। दुधारू पशुओं के लिए वरदान है शतावर, और बुढ़ापों के लिए कल्याण है शतावर। ये निचोड़ मैंने शतावर का निकाला, और उसका परिणाम पिछले 20 वर्षों से ले रहा। पौधा ये आपके सामने है। ये गवर्नर हाउस में एक पौधा 40 किलोग्राम का था। ये मिट्टी के नीचे बैठता है। हाँ, इसी को उबाल कर जब बड़ा हो जाएगा, इसी को उबाल कर सुखाया गया तो ऐसा हो गया। अब इसी को, इसकी कीमत हमने वहाँ दिया है शायद 15,000 रुपये से 35,000 रुपये कुंटल मार्केट में। लेकिन हम किसान हैं ना, तो हमसे वो खरीदता है 15,000 रुपये कुंटल। इसको ग्राइंडिंग मशीन में पिसा देता है, पिसाई कर देता है, डब्बा में पैक करता है, कंपनी का नाम लिखता है, और कीमत हो जाती है 2.5 लाख रुपए प्रति कुंटल। 2.5 लाख रुपए प्रति कुंटल। और सबसे कम कीमत की शतावर पतंजलि बाबा रामदेव 1,90,000 रुपए प्रति कुंटल इसकी कीमत है। तो शतावर के बारे में आप लोगों को जो जानकारी मिली, बहुत संक्षेप में मैंने देने का प्रयास किया। क्योंकि लेकिन दिक्कत ये है कि ये शतावर आम जगह पर कहीं पाया नहीं जाता है। प्रशिक्षण के बाद इसकी खेती की जाती है, और मेरे जैसे कुछ किसान खेती करते हैं। मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन बामेती में, पटना में जो कार्यक्रम होता है उसमें चर्चा होती है कि पूरे बिहार की आपकी पहली खेती है,
और हिंदुस्तान की 7वीं खेती है। अब कहाँ 7वीं खेती है मैं भी नहीं जानता हूँ, और बिहार की पहली खेती क्यों है यह भी बात मैं नहीं जानता। सिर्फ इतना पता है कि मेरे खेत में 113 औषधीय पौधे हैं, सगंध पौधे हैं, जो कि न बिहार के किसी विश्वविद्यालय में है न किसी सरकारी संस्थान में है। कुछ नर्सरियां हैं, प्राइवेट शौकीन लोग जो अपने यहाँ 150 औषधीय पौधा लगाए हुए हैं। अभी न्यूज़ 18 पर लगातार, क्योंकि मेरे खेत पर पहुंच गया, मैं तो चाहता नहीं हूँ ये सब किसान को विज्ञापन से क्या लेना देना, लेकिन मेरे खेत पर पहुंच गया न्यूज़ 18 वाला, और घूमने के बाद वो कहा कि इस पर हमको 1 दर्जन स्टोरी बनेगा अंकल। और पहले काली हल्दी पर बना के दे दिया है, न्यूज़ 18 पर चल रहा है काली हल्दी के फायदे। उसके बाद दूसरा दिया है कि 5 बीघा खेती पारंपरिक आप करते हैं, 5 कट्ठा औषधीय खेती करें। ऐसा ही चला रहा है, वो खेत में जाके इंटरव्यू लेता है। और मेरे कहने का है कि प्रिंसिपल साहब, हम सबों को यह ईमानदारी से सोचना चाहिए कि अन्न है तो जीवन है, जीवन है तब सपना है, सपने में शिक्षा है, और शिक्षा के बाद डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, वगैरह वगैरह जितने तामझाम हैं सभी शिक्षा के बाद हैं। लेकिन उससे पहले कौन है? किसान। और इस देश का नामकरण किस पर है? विज्ञापन में भारत कृषि प्रधान देश है, व्यवहार में क्या है आप लोग भी जानते होंगे थोड़ा बहुत, हम लोग तो जानते नहीं। तो खैर कृषि प्रधान देश है और हम कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं। अन्न इस देश की मूल चीज़ है, अन्न से जुड़ा यहाँ का भविष्य है। तो किसानों के प्रति थोड़ी सी अच्छी भावना होनी चाहिए। मुझे एक किसान कवि की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, शायद मैं आपको सुना दूं, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन एक किसान की अभिव्यक्ति है कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आसमान में धान नहीं जमा करते। मैं कहता हूँ जब धरती पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं जम सकता। और अब तो दो में से एक होके रहेगा, या तो धरती से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। मैं इतनी सारी बातें इसीलिए कह रहा हूँ कि खेती किसानी ने न सिर्फ मुझे, मेरे जैसे आदमी को मुख्य धारा में खड़ा किया, बल्कि मेरे बच्चों के जो सपने थे, उन सपनों को पंख देने का अगर काम किया तो मैं नौकरी पेशा व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे खेत से जो फसल निकली, उससे जो कीमत मिली, उसी कीमत से मैंने बच्चों को पढ़ाया, और आज वो अपनी जगह पर जो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अपना कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये खेती किसानी मेरा मूल मुद्दा है, और इसी की बदौलत मैं आज जो कुछ भी हूँ। मैं खैर दूसरे पौधे की चर्चा करूँगा। आपके बीच एक दूसरा पत्ता देख रहे हैं, असल में ये पत्थर चट्टा है नहीं, आप लोग किसी कारणवश इसको पत्थर चट्टा कह रहे हैं। ये ब्रायोफाइलम है ना, ये ब्रायोफाइलम तो है ही। आपका जो मूल पत्थर चट्टा होगा ना, उसकी 2 प्रजाति मेरे खेत में मिलेगी आपको, एक कोलियस फोर्सकोली और एक कोलियस एरोमेटिक। तो जो आपका कोलियस एरोमेटिक है वो शुद्ध रूप से आपका असली पत्थर चट्टा है, जिससे स्टोन गलाने से लेकर ढेर सारे दवा का उपयोग से होता है। और उससे एरोमेटिक इसीलिए मैंने कहा कि एक एरोमा शब्द है, और एरोमेटिक का अर्थ होता है सगंध, सुगंध नहीं सगंध। तो कोलियस फोर्स एरोमेटिक जो है वो एरोमेटिक प्लांट में आता है, जिस तरह तुलसी, मेंथा, लेमन ग्रास, खास, पचौली,
ये सभी एरोमेटिक प्लांट्स हैं। और मेडिसिनल प्लांट में सतावर है, ब्रायोफाइलम है, पिपली है, बच है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, कोंच है, ब्राह्मी है, कोलियस है, कालमेघ है, चित्रक है। अभी मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा पौधा लेके आ रहा हूँ इसके बाद, लेकिन मैं इसकी चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ कि ये आपको सड़क किनारे या कहीं कहीं ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। और आपके जीवन की ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उपयोगी पौधा मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि हम आए दिन भोजन करते हैं, कभी खट्टा डकार आता है, गले में जलन होती है, छाती में जलन होती है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, हम कहते हैं, हमको डॉक्टर कहते हैं एसिडिटी हो गया है। उसका तो ये खैर जड़ से समाप्त करने में पर्याप्त काफ़ी है। दूसरा, आपके पेशाब में बर्निंग है, जलन है, किसी को भी पेशाब में बर्निंग है, जलन है, या इसको क्विक रिजल्ट देगा। खाने का बता देंगे तरीका। उसके बाद जिसको आप ब्लड डिसेंट्री कहते हैं, एलोपैथिक दवा बहुत देर से काम करेगी, ब्लड डिसेंट्री, खूनी आओ, उसमें ये सटीक मेडिसिन है। ये सब मेरा प्रयोग किया है जी। और हमने स्टोन के रोगी को 6 पत्ता सुबह, 6 पत्ता शाम, उसको पीस कर उसके जूस को थोड़ा सा गर्म करके हल्का पिलाया, तो रिजल्ट आया है कि स्टोन बहुत हद तक समाप्त हो चुका है। तो उनको लगा शायद पत्थर चटा लो, इसीलिए इसको कहते होंगे, पत्थर को चाटने का इसमें गुण होगा। लेकिन जो मूल कोलियस है मेरे यहाँ है, वेलवेट की तरह उसका पत्ता मिलेगा। अगर उस पत्ता को माथा पर, अगर आपको बहुत ज़्यादा माथा दर्द कर रहा है, बहुत हैवी हेडेक है, पत्ता को ऐसे ऐसे करके रगड़ लीजिए, माथा दर्द बिल्कुल चला जाता है। कोलियस एरोमेटिक है। अगर उसको हम खाने के आधा घंटा बाद अगर अफारा टाइप का लग रहा है कि पेट में हो गया है, अगर एक पत्ता दो पत्ता अगर हम चबा लेते हैं, वो तो डाइजिन एसिलॉक और पेंटाटेक का काम करता है। लेकिन आप पढ़ने वालों के लिए जो सबसे सटीक पौधा है उसका नाम है ब्रह्मी। उसका वानस्पतिक नाम लिख लीजिए, बेकोपा मोनेरिया, और खोजिए। आजकल तो इतना बड़ा मशीन आ गया है, उस पर खोजिए बेकोपा मोनेरिया, ब्रह्मी। और आयुर्वेद की किताबों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मी और अकरकारा का साथ सेवन अगर किया जाता है तो बुद्धू भी चतुर हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मी याददाश्त को मजबूत करने की सफल औषधि है। उसके अलावा शंखपुष्पी एक साथ बुखार को तोड़ने के लिए, दिमागी मजबूती के लिए, भूलना बिल्कुल नहीं, भूलने में कमी लाने के लिए, समाप्त करने के लिए शंखपुष्पी है, ब्रह्मी है। उसके साथ साथ आप अकरकारा लेते हैं, अकरकारा मुंह का डॉक्टर है। आपके दांत में दर्द है, सेकंड में एक फर सेकंड में रिजल्ट देगा, मिनट में नहीं, सेकंड में। ऐसे ऐसे पौधे हैं। और आज मैं इसीलिए आपके बीच ब्रह्मी की चर्चा करूंगा कि ब्रह्मी एक साथ आपको कई रोगों से दूर रखेगा। ब्रह्मी का पत्ता देखे हैं आपके कैंपस में? तो खैर होगा ही, लेकिन हमको खोजना पड़ेगा। आप आयुर्वेद की दुकानों में जाइएगा तो याददाश्त को मजबूत करने के लिए, मजबूत दिमाग के लिए, भूलने से बचने के लिए ब्रह्मी का सिरप, शंखपुष्पी सिरप, ब्रह्मी पाक,
ये सब आपको दवा मिलेगी और ये सब कारगर दवाएं हैं। लेकिन अगर आपके आसपास, मेरे एक इंटरव्यू में मैंने बताया है, जैसे अभी प्रिंसिपल साहब को मैंने 2 पौधा उखाड़ के वहाँ से आपके आगे से लाया। अब भारत सरकार का वो सिलेक्टेड पौधा है, भारत सरकार का सिलेक्टेड पौधा। अभी मेरे मोबाइल में कल जो मैं आया हूँ खगड़िया से, वहाँ प्रदर्शनी में मैंने तस्वीर खींची है, मेरे मोबाइल में तस्वीर है इन पौधों पर। तो भारत सरकार का वो रजिस्टर्ड पौधा है सोलेनम निग्रम। आप मोबाइल में खोजिए कि सोलेनम निग्रम आपके जीवन में क्या सब कर सकता है। लीवर की सबसे अच्छी दवा, लीवर में सूजन हो गया, लीवर बड़ा हो रहा है, लीवर फैटी हो रहा है, उसके लिए सोलेनम निग्रम। तो आपके आसपास वो पौधे मौजूद हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। उसमें हमारा दोष भी नहीं है। अगर उन पौधों की पहचान हो जाए, मेरे खेत में अगवानपुर कृषि कॉलेज के 7th सेमेस्टर के छात्र आप ही की तरह आते हैं, बस में भरकर 6-7 वैज्ञानिक रहते हैं। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक विभिन्न पौधों पर उन लोगों का अपना क्या इंटर्नशिप होता है मैं नहीं जानता, वो लोग अपना करते हैं। भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज से छात्र आते हैं, छात्राएं आती हैं। चूंकि मेरे खेत में 113 औषधीय और सुगंध पौधे हैं। फल आप नाम बोलिए, कौन फल का नाम आपसे मुंह से निकलेगा मेरे खेत में मिलेगा? जी, सेब। आइए आइए, आलू, आरू, आरू भी है, जालपा भी है, खालसा भी है, कीवी भी है। गुलाब जामुन की 5 प्रजाति है। वो गुलाब जामुन आप लोग बहुत कम देखे होंगे, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में जब मैं गया था स्टेशन पर खरीदा था। हाँ, एक आध पौधा रखते हैं, खेती नहीं करते हैं, अपने लिए खाते हैं, खाने के लिए। चेरी भी है, बादाम पिस्ता लटका हुआ है। अभी अंजीर फड़ा हुआ है पूरा। विश्व का सबसे मीठा फल का क्या नाम है? आप लोगों को मैं एक सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूँ, आप लोग बच्चे हैं। विश्व का सबसे मीठा फल का नाम बताइए। अंजीर। कच्चा में 22% शुगर, सूखा में 62% शुगर। मधुमेह रोगियों के लिए वरदान, मधुमेह रोगियों के लिए वरदान। कमर दर्द की दवा अंजीर, एनीमिया की दवा अंजीर, बहुमूत्रता अल्पमूत्रता की दवा अंजीर, ब्रेस्ट कैंसर की दवा अंजीर, कब्ज की दवा अंजीर, खांसी की दवा अंजीर, बवासीर को तो सर्दिया दवा है अंजीर। थायराइड की मेरे यहाँ दूसरी दवा है। थायराइड की दवा आपको मैं बता देता हूँ। आप कल से शुरू कीजिए करने के लिए। 1 महीना के अंदर हमको मोबाइल कीजिए, कोई दवा नहीं देंगे। सुबह में अश्वगंधा का एक पत्ता लीजिए, ऊपर में गुड़ थोड़ा सा चूना, जिस तरह पान में लोग लगाते हैं, गुड़ लगाइए, गोल बना के निगल के 1 गिलास बासी पानी पी लीजिए। 1 महीना में रिजल्ट बताइए। और कोई पूछना है कुछ पूछिए। आप लोगों को किसी रोग के बारे में पूछना हो जो आपके आसपास मौजूद है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। इस सड़क के किनारे, चूंकि इस होके में कभी कभी जाता था तो कभी जंगल हुआ करता था कंटकारी का। कंटकारी एक पौधा है, बैगन की तरह उसका पत्ता होता है, देखे होंगे। कांटा होता है, गोल गोल फल होता है। वो तो सबसे अचूक दवा है कंटकारी। उसका नाम है आयुर्वेदिक नाम कंटकारी। हाँ, यूज कैसे करें? लोकल नाम सर? लोकल नाम कंटकारी है जी। कटेरी, कटेरी भी उसका नाम है, छोटा छोटा होता है।
अब उसकी दो प्रजाति है। एक प्रजाति है जो मूत्र संबंधी रोग के लिए है, लाल लाल छोटा छोटा फल होगा, और एक बड़ा बड़ा जो हरा रंग का होगा जो बाद में पीला हो जाता है, वो इंद्रलुप्त। इंद्रलुप्त की दूसरी दवा आपके खेत में जाइए मिलेगा, पूरी किसान निकाल देता है, उसको कहा जाता है इंद्रवारुणी बरी, आयुर्वेद में उसका नाम है, लेकिन गुड़मी गंजापन की वो एक बेहतरीन दवा, और उसका आयुर्वेदिक नाम है इंद्रवारुणी बरी, लेकिन गांव भर में गुड़मी प्रयोग। उसका पंचांग जो होगा, उस पंचांग को धो के उसका रस बनाइए। 5 अंग पंचांग, पांचों अंग क्या सब? सिर हो गया, तना हो गया, पत्ता हो गया, पत्ता जिसमें आता है डाली वो हो गया, फूल पत्ती हो गया, तो पंचांग न हो गया। तो औषधीय पौधा में पंचांग, तो पंचांग का उसका उपयोग होता है। हाँ, उसका रस बनाइए और बाल को उसको जो है उस रस से पूरा उसको लेप करके उसका पेस्टिंग कीजिए। जब वो सूख जाए धो लीजिए, धीरे धीरे पाल आना शुरू हो जाए। उसके अलावा मेरा जो अपना रिसर्च है उसमें और कई दवाएं हैं। मुलेठी है जो इंद्रलुप्त के लिए रिसर्च है, बथान परसा वगैरह में कईयों को रास्ता दिखाया है। तो गंजापन की वो दवा है। और बोलिए अकरकारा, दांत में कीड़ा के लिए, दांत में, हाँ, आज से आपके दांत का तमाम रोग खत्म करूंगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 15 दिन मात्र इसका सेवन कीजिए, आपके दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बगल में हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। मैं थोड़ा 100 रुपया, इसका नाम है चंगेरी। चंगेरी। हाथ के आगे में पूरा जंगल हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद पूरा जंगल हो जाएगा। आप उसको कीजिएगा क्या, उसको सबको नोच लीजिएगा, जड़ सहित पानी में धो लीजिएगा, छाया में सुखा लिया। कोई मैं माइक पर बोल रहा हूँ, टेप हो रहा है, आप लोग हमको जानते नहीं हैं, मैं थोड़ा दूसरे मिजाज का लोग हूँ। मैं जो बोलता हूँ तो पूरे दावे के साथ बोलता हूँ। कोई भी पेस्ट के बाप का मजाल नहीं है जो इसका बराबरी कर सके। आपके दांत का कैविटी हो, आपका सूजन हो, दर्द हो, दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो, मसूड़ा में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके जी में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके इस गाल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी वो सटीक दवा है। और उसके बाद उसको पाउडर बना के रख लीजिए आप, या उसको प्लास्टिक में बंद करके रख लीजिए। जब मन होता उसको काढ़ा बना के कुल्ला कर लीजिए, हो गया, वही काम करेगा। उसके अलावा एक आप लोगों के लिए अविश्वसनीय सच जानकारी दे रहा हूँ। मेरा तो प्रयोग किया हुआ है, माइक पर बोल रहा हूँ। सर्प विष की वो अचूक दवा, और सांप काटे हुए आदमी को वैद्य ने बचाया है। उसको पिला के इतना मुंह में डाला और तब मिशन ले गया, और डॉक्टर ने कहा कि जहर तो उतर चुका है, लेकिन हम इसका उपचार कर देते हैं। और जब डॉक्टर को बताया गया तो डॉक्टर काबिल डॉक्टर मिशन का था, उन्होंने कहा हाँ उसमें तो ये गुण है, वो सर्प विष की भी दवा है।
आपके कैंपस में सर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं। मैं आज मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन मैं अपनी तरफ से, सर का सिर्फ आदेश होना चाहिए, मैं आप लोगों के बीच अपना निचोड़ देके चला जाऊंगा। आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ जिक्र कर रहा हूं कि मैं आने वाले समय में आपको क्या बताऊंगा, और वो आपके लिए एक धरोहर साबित होगा। आप कॉपी कलम लेके रखिएगा, वो आपके पूरे होल लाइफ के लिए, क्योंकि आपकी तरह मेरी 5 बेटियां, इनके तरह मेरे 2 बेटे, तो मेरी चिंता आपके स्वास्थ्य को लेकर है पहले, उसके बाद एजुकेशन को लेकर है। तो मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहता हूँ, समझे? भूल गया क्या कर रहे हैं? हाँ, ये याद दिलाना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों को मैं बताऊंगा अपने जीवन का निचोड़, जिसको मैंने जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में, भारत के सबसे बड़े शोध संस्थान सीमेप लखनऊ में व्याख्यान के दौरान मैंने अपना ये शोध रखा है, और उसके बाद सबौर में रखा है, पूसा में रखा है, और दम धम के साथ रखा है कि आंगन में हो पौधे 11, आंगन में हो पौधे 11, रोग सभी हो 9 2 11। आंगन में हो पौधे 11, रोग सभी हो 9 2 11, तब जीवन में हो पौवारा। पौवारा मतलब लाभ ही लाभ। क्या आपका मुहावरा है, आपको ग्रामर में पढ़ना चाहिए, लाभ ही लाभ। पौवारा मतलब लाभ ही लाभ। तो जब सब दुख चला गया तो लाभ ही लाभ। पौवारा होना मुहावरा है। पौधे के नाम पूछ रहे हैं सर? अभी नहीं। तो हाँ, तो पतरचूर बायोफैलम के बारे में मैंने बता दिया, कितने रोगों की दवा है। थोड़ा सा चंगेरी के बारे में बता दिया, सतावर के बारे में बता दिया। चंगेरी वही दांत के लिए, उसको गांव भर में देहाती नाम 3 पतिया है, खट्टी मिट्टी भी बोला जाता है। हाँ जी, हाँ, और उसमें भिंडी जैसा फल होता है, छोटा छोटा, तो फटता है जी। डायबिटीज, तुमको डायबिटीज से क्या लेना देना? हाँ, सर हाइट के लिए लोग पूछ रहे हैं, हाइट बढ़ाने के लिए। हाइट के लिए, हाँ, ठीक। आप कई चैनल को देखिए, जैसे महुआ चैनल वगैरह है, उसमें देखिएगा एक एंकर आती है और ग्राफ निकालती है कि पहले इतना साइज था इसका, छोटेपन का, और सतावर के सेवन, सतावर का नाम नहीं कहता है। मेरी छोटी बेटी परेशान थी, चूँकि विज्ञापन देखती थी, हमको कहती थी पापा नाम तो बतेबे न करे छे, वो खाली यही बतबे छे कि 6 फीट 7 इंच, 6.5 फीट 7 फीट। तो पापा वो पौधा के नाम कहाँ कहे छे? कैसे प्रकृति का अनोखा उपहार, धरती से 5000 फीट के ऊपर पर पाया जाता है। ये सब वो भाली मार रहा था, नाम बतेबे न करता था। अंतिम में वो एक बार भूल चूक से बोला गया उससे, सतावर नहीं, एस्पेरागस रेसिमोसस, दम दे के जो बोला, मेरी बेटी आप पकड़ ली उसको, तब उसको सेव किया, तब उसको देखी, हम देखे उसको, लंबाई बढ़ा, हाँ बिल्कुल, हाइट बढ़ाने में काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आप उसका नियमित सेवन कीजिए ना। 3 महीना में आपको मोबाइल पर फोन करना पड़ेगा कि 3 महीना में वो आपके ये क्या किया, वो आपके मैक्सिमम समस्या का समाधान कर देगा। हाँ, वो बच्ची बोल रही थी शुगर के बारे में, यहाँ भी सर कोई होंगे, शुगर तो शुगर है, मैं तो मुक्त आदमी हूँ, मेरे शरीर में तो हड्डी टूटी से रोग क्या होगा। हमको देखकर कोई भी कह सकता है कि अनटुट्टू आदमी होगा,
और सर को देखकर कोई भी कह सकता है खाते पीते परिवार का आदमी है, क्योंकि स्वास्थ्य को देखकर कहा जा सकता है। तो शुगर के लिए मुझको एक थोड़ी सी सफलता मिली है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, चूँकि अब उस पर निर्भर करता है वो कितना दिन तक इसको कायम रख पाता है। कि कुछ मात्र मेरे खेत की 2 दवा है, एक कालमेघ है, कालमेघ एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, आप खोजिएगा आपको मिलेगा, वो मधुमेह की भी दवा। तो कालमेघ, एक विजयसार है, 2 दवा से ज़्यादा मत लीजिए, लेकिन उसको कंट्रोल कीजिए भोजन के जरिए। भोजन में क्या करना है आपको, एक टाइम आप एक अंदाजा लगाइए कि आप कैठो रोटी खाते हैं। आपको नहीं पूछ रहे हैं, आपके पेरेंट्स 2 ठो खाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 2 ठो खाते हैं, तो 2 आटे के मुताबिक आप एक कद्दू को काट लीजिए, ठीक, और उसका जूस निकाल लीजिए, कि हाँ इसके जूस में ही पूरी तरह से सना जाएगा, इसकी रोटी बन जाएगी। तब उसके जूस में उसको सान दीजिए, हाँ, और उसकी रोटी बना के दीजिए उसको खाने के लिए। नंबर 1, रात में कंपलसरी जौ के आटा का रोटी दीजिए, मात्र 3 महीना के बाद हमको रिजल्ट दीजिए, 4थे महीने की बात मैंने कर रहा हूँ, लेकिन खाना चाहिए आपको 6 महीना साल तक। चूँकि मैं आपको पूरी तरह एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि कोई भी आदमी अगर ये कहते हैं कि मैं गारंटीड इसका इलाज कर रहा हूँ, संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? आप एक रोग का इलाज कर रहे हैं, यानी आप उसके शरीर की एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। उसके शरीर में और भी तो समस्याएं हैं, उसका समाधान तो आप नहीं कर रहे हैं। और मेरे कहने का मतलब है कि जब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा, एकाध पर कार्रवाई से काम नहीं चलने वाला, सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक पूरा रोग ठीक नहीं होगा। तो शरीर का जो सिस्टम है उसको ठीक कीजिए, निश्चित रूप से आपको रोग से छुटकारा मिलेगा, पूरे विश्वास के साथ। शुगर के रोगी के लिए ये सबसे अच्छा उपाय। उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए, चूँकि दोनों साथ ही साथ चलता है, दोनों में कुछ संबंध भी है, कोई दवा मत खिलाइए, सिर्फ चाय पी लीजिए। अश्वगंधा का 1 पत्ता लीजिए, उसकी चाय बनाइए, दिन में कम से कम 3 बार पिलाइए तो 3 ठो पत्ता लगेगा। 3 पत्ते की चाय पिला के देखिए, रक्तचाप में कमी तो आएगी ही, उसके शरीर में जितना आर्थराइटिस का पेन होगा, दर्द होगा, वो उसके साथ भी चला जाएगा। कुछ नहीं देना, दूध कुछ नहीं, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। काढ़ा कहिए, चाय कहिए, अरे काढ़ा खाने में अच्छा नहीं लगता, युग बदल गया है, चाय कहिए, और दोनों का तासीर गर्म ही है, चाय कहिए, क्या लगा। तो उसकी चाय लीजिए, बहुत काम करेगा। वैसे अगर आपके घर में लेमन ग्रास है, उसका क्या उपयोग करते हैं? अरे जिस घर में लेमन ग्रास होगा सर्दी खांसी बुखार नहीं जाएगा, तरीका मालूम होना चाहिए। लेमन ग्रास का ये मतलब है, तो उसका उपयोग कीजिए। और उसका उपयोग का तरीका पूछ रहे हैं सर? उसका लेमन ग्रास का सालों भर उसका उपयोग कीजिए आप। कैसे? चाय, सिर्फ चाय से दवा का उपयोग, दवा खाते खाते आप लोग तंग आ गए हैं, तरीका बदलिए थोड़ा सा जी। अब जरा तौर तरीकों में हेर फेर करो।
तो तरीका में थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए। और बतावत चाय पर चलाइए काम। जैसे उदाहरण के लिए श्रीमान को थोड़ी सी जानकारी भी दे दूँ, मजाकिया लगे कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जब शराबबंदी की घोषणा हुई थी तो मधेपुरा के जिला पदाधिकारी सोहेल साहब थे, दोनों आदमी में एक अच्छा संबंध बन गया था। तो मैंने उनको कहा था कि सर, अगर चाय पिला के 3 महीना में शराब को छुड़ाया जा सकता है तो फिर इतना दंड जुर्माने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा इस पर भी पहल करना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को। असंभव है, बिल्कुल संभव है। तो फॉर्मूला बताइए, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, मजाक नहीं बोले, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो मैंने कहा था कि बिल्कुल खेत की फसल है, उसमें ऊपर से कुछ मिलाना भी नहीं है, सिर्फ लेमन ग्रास रहना चाहिए, ऊपर से स्टीविया रहना चाहिए और कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेमन ग्रास में स्टीविया मिलाइए, उसकी चाय पिलाइए कम से कम 3 बार, और उसके बाद उसके आगे में बोतलों रख दीजिए, गिलास भी रखिए, थोड़ा सा आग्रह भी कर दीजिए, तो वो आपके आग्रह को भी मान लेगा। सर, आप इतने बड़े लोग हैं, ठीक है, लेकिन वॉमिटिंग जब होगा तो उसकी जवाबदेही लीजिएगा। वो इतना आपको कह देगा कि ठीक है सर, आपके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन अगर वॉमिटिंग होगा तो उसकी जवाबदेही लीजिएगा। तो वो काम, अब स्टीविया का नाम आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है? पत्ता, जब मेरे खेत में जो पत्ता मिलेगा तो कच्चा पत्ता में चीनी से 30 गुना ज़्यादा मीठापन, कच्चा पत्ता चीनी से 30 गुना ज़्यादा मीठा, सूखने पर लैब प्रोसेसिंग में 360 गुना ज़्यादा मीठा। लिख लीजिए, काम आएगा। 360 गुना ज़्यादा मीठा। और वरदान किसके लिए? मधुमेह रोगियों के लिए। और आपको दूसरी जानकारी भी दे दूं, अमेरिका की 85% आबादी जो मधुमेह से पीड़ित है वो दवा नहीं खाती है, सिर्फ सॉर्टिया और स्टीविया पर काम चलाती है। सॉर्टिया, जिसको आप लोग हिंदी में जानते होंगे चिरायता, चिरायता, कालमेघ नहीं, कल्पनाथ नहीं, कालमेघ नहीं, चिरायता, जिसका बोटनिकल नेम है सॉर्टिया। और उसी के पैरेलल अभी सिंहेश्वर के सब दुकान में मिलेगा आपको चिरायता के नाम पर एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा कालमेघ, वो मिलेगा, लेकिन सॉर्टिया कहीं नहीं मिलेगा। तो सॉर्टिया पर काम चलाता है, चूंकि वो लीवर, किडनी और पैंक्रियाज के लिए काफ़ी है। और स्टीविया, चूंकि शरीर को ग्लूकोज की ज़रूरत है, जब प्लेयर नर्वस होता है तो उसे ग्लूकोज दिया जाता है, समझे? बच्चा जब पैदा होता है तो दूध नहीं मिलने पर सबसे पहले मिश्री भी दिया जाता है ताकि उसकी जीवनी शक्ति बनी रहे, समझे? तो ये महत्व है उसका। वजन घटाने के लिए, वजन घटाने दोनों के लिए, ठीक। और सिर्फ एक पौधा से प्रिंसिपल साहब के सामने गवाही के तौर पर, अगर नहीं घटा और नहीं बढ़ा तब, चूंकि मैं आपको कबीर की तरह, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। ये लिखा लिखी की नहीं, देखा देखी की बात। एक पौधा का चुनाव कीजिए जो आपको इतना मोटा भी कर सकता है और इतना मोटा भी कर सकता है, इतना मोटा भी कर सकता है और इतना पतला भी कर सकता है। ये उसका कमाल है। उस पौधे का नाम है अश्वगंधा। नाम लिखिए, अश्वगंधा। वनस्पति के नाम लिखिए, विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा।
अत्यधिक बलवर्धक, वात रोग नाशक, पूरा आर्थराइटिस उसकी बहुत अच्छी दवा। तो वात रोग नाशक। इसको यूज कैसे करना है? अब सारी बात मैं कह रहा हूँ, मोटापा बढ़ाने वाला और उसको घटाने वाला। आप खाने से, नाश्ता से आधा घंटा पहले मात्र एक पत्ता को तोड़िए। एक पत्ता को तोड़ लिया, इसको पूरा गुल्ली बना लिया, करके कर लिया, ताजा पानी एक गिलास पी लिए। आपका जितना फैट होगा वो टोटली फैट को न सिर्फ तोड़ेगा, आपके शरीर में जरा भी कमजोरी आने नहीं देगा, जो कि एलोपैथी दवा करता है। आपको लगेगा कि अगर फुटबॉल मिल जाए तो 4 बार हम खेल के आएंगे, इतनी ताकत वो देगा। तो भोजन से पहले अगर आप अश्वगंधा का उपयोग करते हैं तो आपके शरीर को पूरा सुडौल बनाते हुए आपके शरीर के फैक्ट्रीपन को समाप्त करेगा। अगर आप बिल्कुल ऐसे मोटे हैं और तब चाहते हैं कि हम और हों, तो भोजन के बाद 250 ml दूध लाइए, 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर लीजिए, 3 ग्राम से 5 ग्राम। भोजन के बाद उसको लीजिए, 250 ml दूध लीजिए, दिन में भोजन के बाद, रात में भोजन के बाद, 3 महीना के बाद अपने आप को टटोलना शुरू कर दीजिए। ये एक औषधीय पौधा है, एक औषधीय पौधा जिसका नाम है अश्वगंधा। आपको मार्केट में अश्वगंधारिस्ट खूब मिलता है। अश्वगंधा सब आयुर्वेद, टावर, वैद्यनाथ दुकान में मिलती है सब। और कुछ पूछना आप पूछिए। आँख की रोशनी के लिए। आँख की रोशनी के लिए ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे खुशी मिल रही है कि आप वही सवाल कर रहे हैं बाप दादा को छोड़ करके कि आपको अपनी क्या ज़रूरत है। हालांकि अब हम लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, सब बता देंगे, बता दीजिए। हाँ, अब क्या पूछे थे? आँख की रोशनी, आँख की रोशनी। अब तो ये इलाका है भेलार का इलाका, भेलार और सागर का इलाका। उस इलाके में धान के मेर के बगल में एक पौधा अब भी बचा हुआ है, उसका नाम है गोरखमुंडी। गोरखमुंडी। अगर गोरखमुंडी का पौधा आपको मिल गया तो 3 काम आप उससे आराम से ले लीजिएगा। पहला काम, आपकी आंख की रोशनी को बढ़ाते हुए बरकरार रखेगा। दूसरा, आपके पेट के अंदर जो गैस बन रहा है किसी भी भोजन करने से, उस गैस का शमन करेगा। अगर आपके शरीर में भूल चूक से कंपन आ गया है, जैसे हम में आ रहा है 1-2-3 महीना से, तो उसको वो ठीक करेगा। अब बहुत ठीक होना शुरू हुए हैं, दवा मिल गया। आँख की रोशनी को ख़त्म करेगा। रोशनी को ख़त्म? हाँ, ख़त्म करेगा। दवा पूछे तो दवा का काम क्या है? मारना भी तो काम है। अरे भैया, तभी से हम थोड़ा उल्टा पुल्टा भी बोल रहे हैं, तो थोड़ा रोशनी बढ़ाएगा। तभी से हम कह रहे हैं इसको 1 महीना में पूरा खून को साफ कर देगा। रक्त शोधक। यूज का तरीका सर, कालमेघ का यूज का तरीका? सुबह में भोजन के पत्ता डायरेक्टली? पत्ता डायरेक्टली? पत्ता 11 पत्ता। 11 पत्ता कालमेघ का? आपको 3-4 पत्ता। पौधा को पहचानने के लिए तो